हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम सब ने जगन्नाथ जी के प्राकट्य का कहानी तो सुना होगा ना, सब लोगों ने सुना है जगन्नाथ जी कैसे आते हैं दुनिया में। कितने भक्तों ने सुना है जगन्नाथ जी का आविर्भाव का कहानी? काफ़ी सारे भक्तों ने नहीं सुना है, संक्षेप में बताऊंगा मैं, उसके बाद राजापुर जगन्नाथ की कहानी। तो बेसिकली एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। आज सुबह के पहले के सत्र में हमने राजा प्रताप रुद्र के बारे में देखा। तो एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न, अवंतीपुर के राजा। ये सत्ययुग की कहानी है लगभग। तो राजा इंद्रद्युम्न, उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके मन में ये भाव था कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना है। जैसे प्रताप रुद्र महाराज, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये राज्य ऋषि होते हैं, राजा है पर भाव ऋषि की तरह है। उनको अल्टीमेटली आसक्ति भगवान कृष्ण से है। तो इंद्रद्युम्न महाराज के मन में ये बहुत तीव्र इच्छा था, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है किसी न किसी रूप में, नहीं तो ये मनुष्य जिंदगी का कुछ भी लाभ नहीं। तो जब वो ऐसे तीव्रता अर्पण कर रहे थे भगवान से, रोज़ प्रार्थना करते थे कि मुझे आपका दर्शन चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। तो फाइनली एक दिन उनके सभा में एक यात्री आता है और ये यात्री बोलता है मैंने कृष्ण को देखा है, मुझे पता है कहाँ पे कृष्ण का लोकेशन मुझे पता है, मैं आपको गूगल लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये यात्री बोलता है नील माधव भगवान का नाम है, मैंने भगवान का दर्शन अभी अभी करके आया। तो राजा इतने खुश होते हैं। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति। वो मंत्री को बोलते हैं जाओ आप जाके नील माधव को पहले ढूंढ के आना, कंफर्म करना लोकेशन, बाद में मैं आऊँगा। तो विद्यापति घोड़ा लेके निकलते हैं अवंतीपुर से। जब वो आते हैं नील माधव के पास भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे एक शबर जात था, शबर का कम्युनिटी था, जो कुल में बहुत ऊंचा नहीं था, पर उनका एक सो बेसिकली शबर जात मतलब वो सुअरों की देखभाल करते हैं, दैट वाज द डायनेस्टी। तो इनके बीच में नील माधव की सेवा हो रही थी। और ये शबर कम्युनिटी के हेड थे, मुखिया थे विश्ववासु करके। तो विद्यापति विश्ववासु को बोलते हैं मुझे नील माधव का दर्शन दे दो। तो नील माधव का दर्शन नहीं दे रहे थे, गुप्त दर्शन था, नो वन वॉज गिवन दर्शन। तो विद्यापति का वो उनका इतना तीव्र इच्छा था कि मुझे भगवान का दर्शन करना ही है। तो वो क्या करता है, विश्ववासु के लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं। अभी कहाँ विद्यापति ब्राह्मण कुल के विद्यापति के विश्ववासु के लड़की के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तो विवाह होने के बाद एक दिन अपनी जो पत्नी है या विश्ववासु की जो लड़की है उसको बोलते हैं मुझे प्लीज़ आप एक बार नील माधव के पास लेके जाओ। तो अभी विश्ववासु मान लेता है, पर इनके आँख में पट्टी बांध के इनको नील माधव का दर्शन कराते हैं। पर जैसा होता है ना हिंदी फिल्म में, तो इसने वो राय का दाना बीच में डाल दिया था मस्टर्ड सीड, और नील माधव का दर्शन होता है। विद्यापति बहुत खुश होते हैं। तो ये कहानी से हम देखते हैं भगवान के जो विग्रह है ना, भगवान से अभिन्न है इन वन सेंस। तो नील माधव को देख के इतने खुश होते हैं। तो नील माधव विद्यापति को बोलते हैं अभी इतने सालों से विश्ववासु मुझे जंगल में सेवा कर रहा है, लिटरली जंगल एरिया था ये। तो फल अलग अलग वन के जो सब्जियां हैं उससे मुझे मेरा सेवा कर रहा है। अभी मेरा इच्छा है कि मैं इंद्रद्युम्न महाराज का सेवा स्वीकार करूं। तो इस प्रकार नील माधव भगवान जो है विद्यापति को भी बोलते हैं, विश्ववासु को भी बोलते हैं। तो विश्ववासु को लगता है कि विद्यापति ने नील माधव के मन को चेंज कर लिया, माइंड को ब्रेन वॉश कर लिया है कि नहीं। अब तक मेरा सेवा स्वीकार कर रहे थे, विद्यापति आ गया तो भगवान का मन हट गया मेरे सेवा से। तो विद्यापति को गिरफ्तार कर लेता है विश्ववासु। तो विद्यापति फाइनली अपने पत्नी को कन्विंस करके वहाँ से भाग जाते हैं अवंतीपुर, और राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं चलो आप मेरे साथ। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपना राज्य त्याग के, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। और जब दोनों विद्यापति, वो रास्ता था ना मस्टर्ड सीड डाला था, वो रास्ता ढूंढ के मंदिर जाते हैं। मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं, डेटी नहीं। अब इमेजिन करो एक दिन आप सेवा करने के लिए आओ, गौर नेता ही नहीं, कैसा लगेगा, है कि नहीं। तो वो आते हैं, डीटी नहीं, नील माधव गायब। तो इंद्रद्युम्न महाराज इतना रो रहे हैं, मतलब इतने साल बाद उनको लोकेशन पता चला, लोकेशन में आए डीटी ही नहीं है। तो इंद्रद्युम्न महाराज को लगा विश्ववासु ने विग्रह को छुपा लिया है, भगवान को छुपा लिया है।
विश्ववासु को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे, दंड देने के लिए। उस समय नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं नहीं, ये भगवान का प्लान है। नीलमाधव प्राइवेट डीटी थे, सिर्फ थोड़े लोगों को दर्शन दे रहे थे। अभी नीलमाधव और एक रूप में आएंगे, पब्लिक दर्शन देंगे सबको, तो ये भगवान का अलग कृपा होगा। तो नारद मुनि बोलता है उसके पहले भगवान और एक रूप में प्रकट होंगे, पर उसके पहले आपको एक मंदिर बनाना पड़ेगा, बाद में विग्रह आएंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत विशाल मंदिर बनाते हैं। अभी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नारद मुनि महाराज जी को ब्रह्मलोक लेके जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जब वापस आते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक जाके आए, समय का अंतर होता है, जब वापस आए यहाँ पे युग बीत गए, उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया, जनरेशन समाप्त हो गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान का दर्शन जगन्नाथ जी के रूप में हमको देने के लिए लिटरली सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। देखिए, जब हमको कुछ चीज़ प्राप्त होता है, किसी के सैक्रिफाइस से हमको मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने संन्यास ले लिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, महाप्रभु ने प्रचार किया, इसलिए हमको मिला है ये संकीर्तन आंदोलन। शिला प्रभुपाद ने संन्यास लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, इसलिए हमको इस्कॉन संस्था है। तो कोई ना कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है, आगे जाके पीढ़ियों को लाभ मिलता है, तो उनके पूरा परिवार मिट जाता है। फिर भी इंद्रद्युम्न महाराज अपना हिम्मत प्राप्त करके फिर से मंदिर को, जो अभी मिट्टी में गया था, मंदिर को वापस लेके आते हैं। तो भाई मंदिर तो आ गया, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं मैं आऊँगा, पर डेटी ही नहीं है। अभी डेटी कहाँ से आएगा? तो भगवान उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप समुद्र में जाओ, वहाँ पे एक लकड़ी तैरता हुआ आएगा, दारू ब्रह्म, मैं वही लकड़ी के रूप में आऊँगा, उससे मेरा विग्रह बनाना। तो महाराज जी समुद्र में जाते हैं, श्वेत द्वीप से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक लकड़ी तैरता हुआ आता है। लकड़ी इतना भारी है, कोई उठा भी नहीं पा रहा है। फाइनली एक शबर जात का एक व्यक्ति, वही पीढ़ी का आगे जाके एक व्यक्ति, ये लकड़ी को उठा के लेके आते हैं। और जब अभी लकड़ी तो आ गया, पर अलग अलग कारीगर को बुलाते हैं कार्विंग करने के लिए, उनका इंस्ट्रूमेंट ही टूट जाता है, कोई भी बना नहीं पा रहा है। तो महाराज जी फिर से परेशान हो गए। तो भगवान के एक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितना उनको संघर्ष, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स। फाइनली एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम है अनंत महाराणा, विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। वो आके बोलता है मैं करूँगा, पर मेरा कंडीशन है 3 हफ्ता प्राइवेट टाइम चाहिए मुझे, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो राजा इमेजिन कीजिए कितने समय से रुके हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। नाउ ओनली 3 वीक्स लेफ्ट, सिर्फ 3 हफ्ता बचा है। तो राजा महल में गए ही नहीं, वो जहाँ पे ये कारीगर काम कर रहा था उसके बाहर ही खड़ा होते थे, वहीं पे सो जाते थे और कंटिन्यूसली सुन रहे आवाज़, काम का आवाज़ चल रहा है, चिजलिंग का। 2 हफ्ते बाद आवाज़ बंद। तो राजा बहुत उत्कंठित हो रहे हैं, दरवाज़ा खोलने वाले थे, मंत्री बोलते हैं मत खोलो, वो उसने बोला था खोलना नहीं है बीच में। फिर भी राजा इतने उत्सुक थे, पता नहीं बूढ़ा व्यक्ति शायद मर गया, क्या हुआ पता नहीं, दरवाज़ा खोल देते हैं। वो व्यक्ति तो नहीं है अनंत महाराणा, पर विग्रह जो हैं ऐसे जगन्नाथ जी के रूप में है। ऐसे मतलब यहाँ पे तो नहीं है, हमारे ऑल्टर में, आई एम स्टिल इन दैट। बट जगन्नाथ जी इज हियर ऑल्सो। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, गौरांग महाप्रभु है मतलब जगन्नाथ जी भी है, तो जगन्नाथ जी का स्वरूप होता है कि नहीं। तो राजा सोच रहे हैं अरे ये कौन सा डीटी है, हाथ भी ठीक तरह से नहीं बना है, शरीर भी ठीक तरह से नहीं बना है, मुख भी ठीक तरह से नहीं बना है। तो राजा बहुत दुखी हो गए कि मेरे वजह से डीटी बना नहीं। तो फिर से नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जगन्नाथ जी के दर्शन में। तो नारद मुनि आके बोलते हैं नहीं, अभी भगवान यही रूप में दर्शन देंगे, इनका नाम है जगन्नाथ। और नारद मुनि कथा बताते हैं कैसे जगन्नाथ जी का कनेक्शन वृंदावन के साथ है। जैसे हमने सुबह के सत्र में सुना, जगन्नाथ जी इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू वृंदावन धाम। जगन्नाथ जी का ये जो रूप है वृंदावन के स्मरण में ही मिलता है। जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे उस समय कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था। तो कृष्ण भगवान की ये सब पत्नियां भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, रेगुलरली कृष्ण का सानिध्य मिलता था। फिर भी इन सब लोगों ने कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में सुना था। द्वारका लीला का दर्शन तो कर रहे थे, भाग भी ले रहे थे, पर उनका आकर्षण वृंदावन लीला के प्रति था। तो उस समय रोहिणी माता जो बलराम जी की माता है, मदर है, वो वृंदावन में भी थी, द्वारका में भी है। तो उनको बोलते हैं प्लीज़ आप हमको वृंदावन लीला का कथा सुनाना। तो देखिए
हमको लग रहा है कि हम कृष्ण कथा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के जाने के बाद, पर भगवान कृष्ण के समय पे भी कृष्ण कथा चलता था। कृष्ण भगवान द्वारका में हैं, फिर भी कृष्ण के पटरानियाँ कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, वृंदावन लीला जो उन्होंने देखा नहीं। तो रुक्मिणी माता, रोहिणी माता बोलती है मैं डेफिनेटली बताऊंगी, पर एक कंडीशन है, कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो आ जाएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, उनको एक्सटेसी में देख के मैं भी एक्सटेसी में चली जाऊंगी। तो उस समय सुभद्रा माता, दो कृष्ण बलराम की बहन है, बोलती है मैं संभाल लूंगी दो भाइयों को, मैं डोर में सिक्योरिटी के रूप में रहूँगी। तो सुभद्रा वहाँ पे खड़ी हो जाती है और रोहिणी माता वृंदावन लीला शुरू करती है। वृंदावन लीला इतना आकर्षक है, भगवान कृष्ण कुछ तो इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे थे द्वारका में, कृष्ण बलराम दोनों कार्य छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब कृष्ण लीला इतना आकर्षक है, कृष्ण को भी आकर्षित करता है, खींच के लाता है कृष्ण को। कृष्ण बलराम हरे कृष्ण, कृष्ण बलराम दौड़ते हुए रथ पे सवार होकर वहाँ पे आ जाते हैं और सुभद्रा के दोनों पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और ये कृष्ण कथा सुनते सुनते, वृंदावन लीला सुनते सुनते, कृष्णा, बलराम जी और सुभद्रा मैया तीनों एक्सटेसी में चले जाते हैं, महाभाव। तो ये एक्सटेसी के अलग अलग सिम्टम्स हैं, आंख बड़ा हो जाना, अंग जो हैं शरीर के अंदर समेट लेना इत्यादि। तो नारद मुनि ये दर्शन करते हैं, क्योंकि नारद मुनि हर एक दर्शन को नारद मुनि प्राप्त करते हैं। तो नारद मुनि बोलता है कि यही दर्शन, ये महाभाव का जो स्वरूप है, अब आगे जाके लोगों को देना। तो नारद मुनि ये कहानी राजा इंद्रद्युम्न को सुनाते हैं और बोलते हैं यही रूप में अभी भगवान दर्शन देंगे। और फाइनली ब्रह्मा जी, शिव जी सब आते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का महाअभिषेक होकर उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये जगन्नाथ जी के आविर्भाव की कहानी है। तो अभी मैं संक्षेप में राजापुर जगन्नाथ की कहानियों के बारे में बताऊंगा। तो वर्णन आता है 7th सेंचुरी में, जगन्नाथ जी का तो सेवा बहुत सालों से चल रहा है। 7th सेंचुरी में एक असुर था जिसका नाम था रक्तबाहु। तो ये रक्तबाहु क्या करता था, मंदिरों को तोड़ता था, विग्रहों को तोड़ता था। तो उस जमाने से चल रहा है असुरवृत्ति के लोग। तो रक्तबाहु पूरे उड़ीसा में भ्रमण करके मंदिरों को, विग्रहों को तोड़ रहा था। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे पांडा, जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और जगन्नाथ जी को बोलते हैं ये रक्तबाहु आएगा और आपको भी कुछ हानि पहुंचाएगा। तो समय जगन्नाथ जी बोलते हैं मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, फिर भी आप मेरे प्रति इतने चिंतित हो तो आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो हरे कृष्ण, उसको यहाँ पे बैठने को बोलना सामने। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों को इतना चिंता हो रहा है तो आप मुझे लेके जाओ। जैसे कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं कंस के कारागृह में, अभी भगवान कृष्ण को कंस हानि नहीं पहुंचा सकता है कि नहीं, फिर भी भगवान कृष्ण, वसुदेव और देवकी का ये भाव था कि कंस आपको हानि पहुंचाएगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप इतने ही चिंतित हो तो मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो वसुदेव जी कृष्ण भगवान को गोकुल लेके जाते हैं। तो जगन्नाथ जी इन सब सेवकों को बोलता है मुझे यहाँ से आप जंगल के माध्यम से कहीं और लेके जाओ। तो ये एक ही बार जगन्नाथ जी पूरी छोड़ के निकलते हैं। तो सब जगन्नाथ जी के सेवक जो हैं शबर डायनेस्टी के कुल के, सब जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं। और वर्णन आता है 12 दिन तक चल के जाते हैं और फाइनली नवद्वीप पहुंचते हैं जो अभी का मायापुर है। और वहाँ पे एक जगह है सीमंतर द्वीप, तो वहाँ पे रुक जाते हैं रात के समय। और जगन्नाथ जी उनके पांडवों के सपने में आते हैं और बोलते हैं अभी मैं यहीं पर रहूँगा, ये मेरा नित्य स्थान है। तो अभी भी सीमंतर द्वीप में एक गांव है जिसका नाम है शबर गांव, शबर दंगर करके एक जगह है। तो उस समय से अभी भी वो शबर ग्रुप के जो लोग हैं वहीं पे रह जाते हैं। तो ये दिस वाज समवेयर इन दी 17th सेंचुरी समवेयर। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार नवद्वीप में आ जाते हैं। तो ये जो नवद्वीप के जो जगन्नाथ भगवान है, राजापुर जो जगन्नाथ जी है, वो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ से अभिन्न है। तो क्या होता था, जगन्नाथ जी तो वहाँ पे चले गए, पर समय के साथ वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताता है ना अर्जुन को, मैं ये ज्ञान परंपरा में दे रहा था, किसी कारणवश लुप्त हो गया इसलिए मैं वापस दे रहा हूँ। तो भगवान के विग्रह भी समय समय पे लुप्त होते हैं, फिर से दर्शन देते हैं। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, भगवान कृष्ण के तिरुभाव के बाद
कृष्ण के जो पर पोते थे वज्रनाभ, उन्हें भगवान कृष्ण के बहुत सारे विग्रह बनाए और विग्रह की स्थापना भी की, पर समय के साथ लुप्त हो गए और हमारे गोस्वामी इसको वापस प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये विग्रह जगन्नाथ जी के लुप्त हो जाते हैं। तो 16th सेंचुरी में जब महाप्रभु ये धरातल पर लीला कर रहे थे, अराउंड दैट टाइम महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था जगदीश गंगुली। तो महाप्रभु के सब भक्त बंगाल से हर साल चल के आते थे जगन्नाथपुरी, 4 महीना रथ यात्रा के समय में रथ यात्रा में भाग लेते थे और वापस चले जाते थे। तो जगदीश गंगुली हर साल बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे। तो बहुत साल तक उन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया। अभी जो भक्त हर साल रथ यात्रा जाते हैं वो एक आदत जैसा बन जाता है। आप तुकाराम महाराज का चरित्र देखोगे ना, वर्णन आता है तुकाराम महाराज हर साल देहू से आषाढ़ी एकादशी के समय पंढरपुर जाते हैं। एक साल तुकाराम महाराज बीमार पड़ जाते हैं, तो तुकाराम महाराज इतने रो रहे हैं, भगवान मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है, फीलिंग सो बैड। तो जगदीश गंगुली पूरे जिंदगी भर हर साल रथ यात्रा में भाग लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनका आंखों का दृष्टि चला जाता है, तो वो जगन्नाथ रथ यात्रा में जा नहीं पा रहे। उस समय रथ यात्रा में जाना मतलब चल के जाना पड़ता था। श्री श्री गौर निताय की जय। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, भगवान मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करो, कल सुबह जब आप गंगा स्नान करने के लिए जाओगे, एक लकड़ी आके आपको स्पर्श करेगा, आपकी दृष्टि भी आ जाएगा, और वो लकड़ी को आप कारपेंटर के पास लेके जाना और इससे मेरा एक विग्रह बनाना, और वो विग्रह और मेरा जो विग्रह है पूरी में उसमें फर्क नहीं है। तो जगदीश गंगुली भगवान के कहने पे जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। एक लकड़ी तैरता हुआ उनके माथे को स्पर्श करता है, तुरंत उनका दृष्टि आ जाता है। तो वो लकड़ी उठा के वो एक कारपेंटर के पास जाते हैं, और ये जो कारपेंटर जगन्नाथ जी ने बोला था ये कारपेंटर मेरा विग्रह बनाएगा, उसको कुष्ठ रोग हुआ है, लेप्रेसी। उसके हाथ उंगली ही नहीं है, पूरा उंगली पिघल चुका है कुष्ठ रोग लेप्रेसी की वजह से। तो इसके वजह से वो बना नहीं पा रहा है। अभी उंगली नहीं है तो कार्विंग कैसे करेंगे। फिर भी ये जगदीश गंगुली बोलते हैं नहीं, जगन्नाथ जी ने आपको ही बोला है, आपको ही करना है। और जगन्नाथ जी बोले आप जब कर दोगे ये कार्य आपकी उंगली भी आ जाएगी। तो ये वही उंगली से, लगभग उंगली नहीं था, उसी से वो कार्विंग करता है, और जब जगन्नाथ जी का रूप बन जाता है उसके उंगली भी आ जाते हैं। तो वर्णन आता है उस समय, उसके बाद जगदीश गंगुली का परिवार जगन्नाथ जी का सेवा करने लगता है। तो जब जगदीश गंगुली का तिरभाव होता है, थोड़े समय तक जगदीश गंगुली के परिवार जो हैं भगवान का सेवा नहीं कर पाते, फिर से जगन्नाथ जी का सेवा लुप्त हो जाता है, जगन्नाथ जी गायब हो जाते हैं। तो वर्णन आता है बहुत साल बाद एक जैमिनी घोष करके एक व्यक्ति था जो वही सीमंतर द्वीप के आसपास रहता था। तो शाम के समय सीमंतर द्वीप से नवद्वीप जा रहा था, और जब वो ये मंदिर के माध्यम से ये जगह के पास से वो गुजरता है, कुछ आवाज़ सुनाई देता है, और आवाज़ सुन के वो बहुत डर जाता है, उसको लगता है कि भूत प्रेत है। पर जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं जगन्नाथ हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मेरा सेवा वापस शुरू करना। तो जैमिनी घोष वहाँ के जो लैंड ओनर है उनका नाम था फटीक चैटर्जी, उनको बोलते हैं प्लीज़ हम दोनों ये जगन्नाथ जी के विग्रह को निकालेंगे। तो एक वट वृक्ष था, देयर वाज अ बैनियन ट्री, उसके नीचे जगन्नाथ जी के विग्रह, अभी भी वो बैनियन ट्री है। तो जगन्नाथ जी के विग्रह को निकालते हैं। इतने सालों तक जगन्नाथ जी के विग्रह अंदर थे मिट्टी के अंदर, पर लगभग वैसे ही थे, थोड़ा बहुत कार्विंग करके फिर से पूजा शुरू कर देते हैं। फटीक चैटर्जी पहला पुजारी बनते हैं इतने सालों बाद जगन्नाथ जी के। तो क्या होता है, जब फटीक चैटर्जी बूढ़े हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी का सेवा कौन कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, जगन्नाथ जी का सेवा शुरू किया, किसी की वजह से, किसी कारण वजह से बंद हो गया, शुरू हुआ, बंद हुआ। तो फटीक चैटर्जी सोच रहे थे मेरा परिवार तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो 1978 में इस्कॉन के भक्तों को कांटेक्ट करते हैं परम पूज्य जयपताका महाराज को, और बोलते हैं कि आप लोग ये मंदिर के सेवा को संभालना। तो 1978 से जयपताका महाराज और सभी इस्कॉन के भक्त जो हैं जगन्नाथ जी के सेवा को संभाल लेते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं पूरी जगन्नाथ से अभिन्न है, क्योंकि मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी तीनों एक ही है, ऑल थ्री आर सेम। जय गौरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। गौर मतलब नवदीप, जगन्नाथ मतलब पूरी, कृष्ण मतलब वृंदावन। दैट मीन्स व्हाट इज वृंदावन, नवदीप, पूरी, ऑल थ्री आर सेम। तो ये जो स्थान है सीमंतर द्वीप, जगन्नाथपुरी से अभिन्न माना जाता है। और ये जगन्नाथ जी जो है
जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ से अभिन्न है। इनफैक्ट ये राजापुर के जगन्नाथ, अगर आप लोग मायापुर गए हो, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ से ज़्यादा कृपालु। क्यों? क्योंकि हमने सुबह सुना था कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं। पर राजापुर जगन्नाथ सबको दर्शन देते हैं। ही गिव्स दर्शन टू एवरीवन, वेरी वेरी मर्सीफुल जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का सेवा उस समय से हमारे इस्कॉन के भक्त करते हैं। तो अभी मैं ये राजापुर जगन्नाथ के थोड़े कहानियों के बारे में बताऊंगा कि राजापुर जगन्नाथ ना वेरी पावरफुल डेटी, बहुत शक्तिशाली विग्रह है। और राजापुर जगन्नाथ जी जो है प्रैक्टिकली सब भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, बहुत कृपालु है। तो संक्षेप में आई एक्सप्लेन यू सम स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत आनंद देने वाला ये कथाएं हैं जगन्नाथ जी के। तो 1971 में जब इस्कॉन के पास से मंदिर नहीं आया था, फटिक चटर्जी जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे थे। 1971 अगर आप लोगों को पता है, इट इज़ बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश फॉर्मिंग। तो बंगाल जो है लगभग बांग्लादेश के पास ही है। और ये एरिया अभी भी जगन्नाथ, जो राजापुर का जगन्नाथ है, वो एरिया में बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। फटिक चटर्जी के 7 बेटियां थे। तो ये बहुत डर गया, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, कम्युनल क्लैश, इंडिया बांग्लादेश हो, वहाँ के लोकल स्पेशली बंगाल में ये राइट्स होते रहते हैं। तो फटिक चटर्जी बहुत डर गया, मैं बेटियों के साथ यहाँ पे कैसे रहूँ। वो शिफ्ट हो जाता है, कटवा चला जाता है। ही गोस एटलीस्ट 5-6 घंटे की दूरी में कटवा में सेटल होता है। तो उस समय ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो मेन व्यक्ति है वो फटिक चटर्जी से मिलने के लिए कटवा जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप राजापुर वापस आना। तो फटिक चटर्जी सोच रहे थे ये मुस्लिम व्यक्ति लीडर क्यों मुझे बोल रहा है, बोलते नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो ये मुस्लिम व्यक्ति फाइनली बोलता है जब से आप गए हो तब से जगन्नाथ जी हमारे सपने में बार बार आ रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा सेवा शुरू करो, मेरा सेवा शुरू करो। और ये मुस्लिम व्यक्ति बोलता है प्लीज़ आप आना, हम सब आपको सिक्योरिटी देंगे, आप जगन्नाथ जी का सेवा शुरू करना। तो मुस्लिम व्यक्ति जाके बोल रहे हैं और फटिक चटर्जी वापस आके भगवान का सेवा शुरू करते हैं। तो वर्णन आता है जब फटिक चटर्जी, उनके एक बेटी का शादी था, थोड़े चोर लोग आए थे, थीफ्स, क्योंकि शादी के समय ना बहुत सारा ज्वेलरी इत्यादि होता है, चोरों का भी समय होता है उठने का, है कि नहीं, जी बजा को। तो ये सब लोग आ गए थोड़ा बहुत चोरी करने के लिए। तो फटिक चटर्जी देख रहे हैं कि ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है, कोई बाहर के लोग आ गए, तो वो भी थोड़े डर जाते हैं कि कुछ होगा, चोरी करके लेके जाएंगे। तो क्या होता है, शादी इत्यादि हो जाता है। फाइनली एक व्यक्ति आता है इनके पास, यही जो चोर लोग थे, एक व्यक्ति आता है और बोलता है आपको पता है क्या, जब हम सोच ही रहे थे कि आपका चोरी करें, आपको कुछ हानि पहुंचाने के लिए, पर जब आपके पास आ रहे थे आपके शरीर से एक अद्भुत एक तेज आ रहा था, वो तेज देख के हम सब डर गए, हम वापस पीछे हट गए, हमने चोरी नहीं किया। तो जगन्नाथ जी फटिक चटर्जी को बचाने के लिए आते हैं। तो एक बार क्या होता है, फटिक बाबू, ये जो फटिक चटर्जी हैं, उनकी पत्नी निर्मला देवी बहुत बीमार पड़ जाती है। तो ये रोज़ जाती थी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, स्पेशली उत्सव के समय, स्नान यात्रा का दिन था। जैसे जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा उत्सव बहुत बड़े पैमाने में होता है, राजापुर में भी बहुत बड़े पैमाने में होता है। गंगा से बहुत सारा मटका लेके आते हैं भक्त और भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये बहुत साल पहले, इस्कॉन में आने से पहले जगन्नाथ जी का सेवा, फटिक चटर्जी की पत्नी, स्नान यात्रा का दिन था, पहली बार वो स्नान यात्रा में भाग लेने के लिए नहीं जा पा रही। उसको इतना बुरा लग रहा है, बीमार भी पड़ गई, बहुत बरसात भी हो रहा है। तो स्नान यात्रा का उत्सव हो गया। जब फटिक चटर्जी वापस घर आते हैं, वो देखते हैं क्योंकि बरसात हुआ था, बंगाल में जो मिट्टी है ना बहुत बिकम्स वेरी मक्की, बहुत चिकला जैसा हो जाता है। तो वो देखते हैं उनके घर के पास बड़े बड़े पैर के निशान हैं। वो अंदर जाते हैं, ये बड़े पैर का निशान उनकी पत्नी के पीठ के ऊपर भी है। तो जगन्नाथ जी स्वयं आए थे, उन्होंने अपना पैर की पत्नी के पीठ के ऊपर रख दिया, और जब से रखा ये पति का बीमारी भी चला जाता है। और फटिक चटर्जी जगन्नाथ जी का चरण धूलि अपने सर पर रखते हैं। तो एक बार फटिक चटर्जी के तिरुभाव के बाद, इस्कॉन आने से पहले, फटिक चटर्जी का जो लड़का था राम भट्टाचार्य जी, वो सेवा कर रहे थे, पर फिर भी उनको उतना सेवा का भाव नहीं था। उनको लगा मैं वापस बेलपुकुर चला जाऊंगा। अगर आप लोग मायापुर गए हो, सीमंतर द्वीप पे थोड़ा आगे एक स्थान है बेलपुकुर, तो वो अपने गांव में चले जाते हैं अपने पत्नी बच्चों के साथ। तो जब वो जाते हैं तो क्या होता है, उसी दिन रात को, जिस दिन से उन्होंने राजापुर छोड़ दिया जगन्नाथ जी का सेवा,
उनकी जो पत्नी है, राम बाबू की जो पत्नी है, उनके मुख से फेन निकलने लगा, ऐसा झाग निकलने लगा, और ये राम बाबू के आंख बाहर निकलने लगे। दोनों बहुत बीमार पड़ गए। और जगन्नाथ जी राम बाबू के छाती पे बैठते हैं और बोलते हैं वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को बहुत तंग करूँगा। और ये वापस जगन्नाथ जी के सेवा में राजापुर वापस आ जाते हैं। सो इन दिस वे देयर आर द स्टोरीज लाइक दिस। तो एक बार एक चोर था, तो क्या करता है, वहाँ के जगन्नाथ जी के पास में जो ईंट था, वो ईंट चुरा के लेके जाते हैं। तो जगन्नाथ जी उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं ये कार्य मत करना। इनफैक्ट एक वर्णन है, ये चोर जो था ना अलग अलग जगह पे चोरी करता था, तो उसने मंदिर में भी चोरी किया। जब वो बाहर गया, किसी ने इसका हाथ को ही काट दिया, तो इसको बहुत सीवियर रिएक्शन मिल जाता है। सो लाइक दिस देयर आर सम स्कैरी स्टोरीज आल्सो ऑफ जगन्नाथ। ओके, तो ये बहुत फेमस कहानी है। एक बार 25 साल पहले स्नान यात्रा के दिन एक रिक्शा ड्राइवर आया था जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करके वो खिचड़ी प्रसाद लेके जाता है अपने दोस्त के लिए मटके में, और उसका दोस्त एक मुस्लिम था, तो अपने मुस्लिम दोस्त को खिचड़ी प्रसाद देता है। तो मुस्लिम को ज़्यादा विश्वास नहीं था जगन्नाथ जी के प्रसाद पे, वो प्रसाद को फेंक देता है। तो फेंकने के बाद बलराम जी इसके सपने में आते हैं, और बलराम जी ये मुस्लिम व्यक्ति के छाती पे बैठ के बहुत मार रहे हैं इसको, बहुत पीट रहे हैं। और सुभद्रा माता वहाँ पे खड़ी होके बहुत हंस रही है, पीटो पीटो। और बलराम जी बोल रहे हैं जगन्नाथ जी इतने कृपालु अवतार है, मेरे भाई आए हैं सबको कृपा बांटने के लिए, और कृपा बांटने का सबसे बढ़िया तरीका है, जगन्नाथ जी का कृपा कैसे बढ़ता है, प्रसाद के माध्यम से। ये महाप्रसाद इतना महान है, देवी देवता भी तड़पते हैं प्राप्त करने के लिए। तुमने ज़मीन पे फेंक दिया, तुमको तो मार के ही रहूँगा। और सुभद्रा भी बोलती है बहुत पीटो इसको। उस समय जगन्नाथ जी बोलते हैं शायद इसको और एक अवसर देना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की कृपा से ये व्यक्ति छुट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पहला चीज़ भाग के आता है मंदिर में, और पुजारी को बोलता है कल का खिचड़ी दे दो। और पुजारी इसको कहानी पूछते हैं और ये पूरा कहानी बताता है। तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग भी हैं ना, जगन्नाथ जी पे बहुत विश्वास रखते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक हमारे अर्लियर डेज में 1980s 90s में जब जगन्नाथ जी का सेवा शुरू हुआ था, मंदिर इतना बड़ा नहीं था जैसे हम देख रहे हैं, वहाँ पे किचन फैसिलिटी भी नहीं था। तो क्या करते हैं, पुजारी जो हैं इस्कॉन मायापुर कैंपस से टिफ़िन भर के लाते हैं, जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं। तो एक दिन पुजारी लाए टिफ़िन, और जब जगन्नाथ जी को भोग अर्पण कर रहे थे थाली में, उनको समझ में आया कि वो तुलसी लाना भूल गए, और आसपास तुलसी नहीं। तो सोच रहे थे मायापुर कैंपस तो काफ़ी दूर है, साइकिल से वापस जाओ, भोग का टाइम भी हो रहा था। तो बोले जगन्नाथ जी प्लीज़, मुझे पता है आप तुलसी के बिना खाते नहीं हो, आज कैसे तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कल से मैं तुलसी लेके आऊँगा। ऐसा भोग अर्पण करते हैं। तो जब वो भोग अर्पण करके अंदर आते हैं वापस भोग प्रसाद लेने के लिए, वो देखते हैं जहाँ जो चावल का जो पहाड़ था उसके बिल्कुल बीच में एक तुलसी का डल है, बहुत सारे तुलसी के साथ। जगन्नाथ जी ने अपना तुलसी अरेंज कर लिया। जगन्नाथ जी अरेंज। तो और एक कहानी है जो जयपद का स्वामी महाराज बताते हैं। तो क्या हो रहा था, ये पेपर्स ना बहुत सारे ये मंदिर के ओनर्स थे, वो सब लोग धीरे धीरे एक एक साइन करके इस्कॉन को दे रहे थे। तो पूर्ण तरीके से सब लीगली इस्कॉन के पास ये मंदिर नहीं आया था। तो जयपद महाराज पुजारी को बोलते हैं कि जब तक ये पूरा मंदिर इस्कॉन के नाम पे नहीं आता, हम पूरा सेवा शुरू नहीं करेंगे जगन्नाथ जी का। पर एक पुजारी था जिसको ये पता नहीं था, उसने ऑलरेडी जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करना शुरू कर दिया। तो जब महाराज जी बोलते हैं पूरा सेवा शुरू मत करो, उसने भोग अर्पण करना शुरू कर दिया था, रोक देता है क्योंकि महाराज जी बोले डोंट स्टार्ट। तो एक दिन सपने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखता है ये पुजारी, और तीनों भाग के जा रहे हैं, मंदिर छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो पुजारी जगन्नाथ को पूछते हैं आप कहाँ भाग के जा रहे हो? बोलते हैं यहाँ पे प्रसाद नहीं मिलता, इस्कॉन मायापुर कैंपस में अच्छा प्रसाद मिलता है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जब महाराज जी को समझ में आता है, महाराज जी बोलते हैं अरे मुझे पता नहीं था, आपने सेवा शुरू कर दिया, अभी कंटिन्यू करना भोग लगाना। तो वर्णन आता है जगन्नाथ जी को ना 56 भोग बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में रोज जगन्नाथ जी 56 भोग खाते हैं। तो जनानिवास प्रभु वहाँ के जो मेन पुजारी हैं, जनानिवास प्रभु पंकजागिरी प्रभु, उनका इच्छा था कि जगन्नाथ जी को भी रोज़ 56 भोग अर्पण होना चाहिए। और उस समय शुरुआत के दिनों में इतना फंड्स नहीं था, रोज़ 56 भोग अर्पण करना मतलब बहुत सारा खर्चा भी होता है।
पर जननिवास प्रभु बोले चलो कोशिश करके देखते हैं, अगर जगन्नाथ जी का इच्छा है तो होगा। तो एक दिन उन्होंने 56 भोग लगाया और जगन्नाथ जी को बोले आप ही थोड़ा देख लेना ये 56 भोग का सिस्टम। तो जब वो ऐसा डिस्कस कर रहे थे, किसी भक्त को वो प्रसाद बांट रहे थे और जननिवास प्रभु बोले कि मैं हमारा इच्छा है कंटिन्यू करना, एक जो गेस्ट आए थे बाहर से वो बोले अगला 1 महीना 56 भोग मेरे तरफ से स्पॉन्सर। जननिवास प्रभु उसी दिन इस्कॉन कैंपस में आए मायापुर और किसी एक फॉरेन डिवोटी से बोले कि ऐसा प्लान है। वो डिवोटी बोले अगला 2 महीना हमारे तरफ से स्पॉन्सर। तो उस दिन से अब तक जगन्नाथ जी का सेवा रोज 56 भोग लगता है, लाइक पूरी एवरीडे, एक दिन भी रुकता नहीं। आसपास जगन्नाथ मंदिर के राजापुर बहुत सारे गार्डन्स है, स्पेशली आम के वृक्ष है, फनस के वृक्ष हैं। वर्णन आता है खासकर शाम के समय, स्पेशली वीकेंड्स में जगन्नाथ जी थोड़ा वॉकिंग के लिए भी जाते हैं। वहाँ के लोगों को अलग आवाज़ सुनाई देता है, सुगंध सुनाई देता है, समझ में आता है जगन्नाथ जी की सेवा का। तो एक बार जैसे मैं वर्णन कर रहा था, स्नान यात्रा के समय जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा उत्सव होता है। बहुत सारे भक्त आते हैं, गंगा से पानी लेके आते हैं, मटका भर के जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। एक इंग्लिश भक्त था, इंग्लिश डिवोटी, जिसका नाम था गौर हरि। स्नान यात्रा के बाद सब भक्त चले गए, मंदिर बंद था। उसको स्नीजिंग का आवाज़, स्नीजिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, चीख का आवाज़ सुनाई देता है, स्नीजिंग का। तो ये सोच रहे कोई भी नहीं है, गौर से सुनता है तो जगन्नाथ जी के स्नीजिंग का आवाज़ है। तो उसको पता चलता है कि जगन्नाथ जी एक्चुअली बीमार पड़ जाते हैं। सो दिस इज कंफर्मेशन दैट जगन्नाथ जी बिकम सिक। ये भगवान का लीला है। तो उसी स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को हाथी वेश पहनाते हैं। आप लोग जानते हैं ये हाथी वेश क्यों पहनाते हैं जगन्नाथ जी को? तो क्योंकि पुरी में ये प्रथा है, एक बार एक गणेश का भक्त, गोवा में बहुत सारे गणेश के भक्त होते हैं, है कि नहीं? तो एक गणेश का भक्त, शायद गोवा से होगा, गोवा महाराष्ट्र से कोई जगन्नाथपुरी गया था जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। पर राजा उसको मिलते हैं, वहाँ के राजा बोलते हैं चलो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। बोलते हैं नहीं, मैं गणेश का भक्त हूँ, गणेश को छोड़ के मैं किसी और को देखता नहीं हूँ। राजा कैसे तो कन्विंस करते हैं, आ जाओ एक बार जगन्नाथ को देख लो। तो वो जब जगन्नाथ जी को देखता है, जगन्नाथ जी ने गणेश का स्वरूप लिया था, इसको हाथी वेश। जैसे स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को हाथी वेश पहनाते हैं, दिस द कनेक्शन। तो एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था सत्यानंद प्रभु। वो एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जनरली जगन्नाथ जी का दर्शन राजापुर में 1 बजे बंद होता है। तो वो कृष्णनगर से जल्दी जल्दी गाड़ी चला के आते हैं। जब वो पहुँचे ऑलरेडी 1:30 हो चुका था, मंदिर बंद। तो वो पुजारी को कैसे तो रिक्वेस्ट करते हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस चला जाऊँगा, कैसे तो मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करा देना। पुजारी बोलते हैं दर्शन होगा 4 बजे, तब तक रुकना। बोले मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। पुजारी सुनते नहीं है, चले जाते हैं। तो पुजारी जाने के बाद वो दरवाजे के नीचे से, खिड़की से कैसे तो देखने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा तो एक झलक मिल जाए जगन्नाथ जी का। थोड़ा रूल्स ब्रेक करता है, पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर दर्शन होता ही नहीं है। तो बहुत निराश होकर जब जाते हैं, क्रीकिंग साउंड, एक खुलने का आवाज़ आता है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, खिड़की खुल गया है और पूरा फुल स्केल जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। सत्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। एक मुस्लिम लड़की थी जो आजू बाजू गांव में रहती थी, उसके आंख के प्रॉब्लम थे, आई साइट का इशू था, वो देख नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स देख लिया, नो रिजल्ट। तो वहाँ के लोग बोलते हैं जगन्नाथ जी हमारे भगवान हैं, बहुत शक्तिशाली, एक बार उनको ट्राई कर लेना, है कि नहीं? जब होम्योपैथी एलोपैथी नहीं चलता, तिरुपति जगन्नाथ जी चल जाते हैं। तो चलो जगन्नाथ जी को भी ट्राई कर लो, इतना ट्राई कर लिया है। तो बोलते ठीक है। तो जगन्नाथ जी का चरणामृत 7 दिन के लिए पीती है, उसको आँख वापस आ जाता है। तो एक बार जब मंदिर बन रहा था, मंदिर का निर्माण, मार्बल इकट्ठा होकर मंदिर बन रहा था, तो एक वर्कर था, बिना सुपरवाइज़र को, जब सुपरवाइज़र देख नहीं रहा था, चोरी छुपे एक एक मार्बल घर लेकर जाता था। उसको लगा मंदिर बनते बनते उसका भी घर बन जाएगा मार्बल के साथ, है कि नहीं? तो लेके गया। बलराम जी उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं मेरा भाई का मंदिर है, एक एक मार्बल मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे घर को तोड़ दूंगा। अगला दिन सुबह बैलगाड़ी भर के वापस मार्बल लेके आया। तो ये एक बच्चा था, साधना सिद्धि प्रभु, उनका एक लड़का जिसका नाम था डालिम। तो ये लड़का जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा का दर्शन कर रहा है और सुभद्रा के ऊपर कुछ तो एक सुंदर फूल का हार है।
तो उसको बहुत अच्छा लगा। ये बच्चा भाग के जाता है सुभद्रा के हार को खींचने के लिए, फट उसको एक थप्पड़ मिलता है। बलराम जी ने थप्पड़ मार के इसको गिरा दिया। तो एक माता जी थी जो बहुत गरीब थी, एक कॉबलर के घर से आई थी, पर रोज़ तिलक पहन के जगन्नाथ का प्रसाद खाती थी, जगन्नाथ का सेवा करती थी, एकादशी का पालन करती थी। उसका इच्छा था मेरा शादी नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गया। वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती है और उसका शादी भी हो जाता है। बहुत धनी परिवार में उसका शादी हो जाता है। वेरी पुअर, शी इज मैरिड टू अ वेरी रिच फैमिली। और उसके पति बोलते हैं आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए खाना बनाना। सो फ्रॉम दैट डे शी वॉज कुकिंग ओनली फॉर जगन्नाथ। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, मैनी मैनी इंटरेस्टिंग पास टाइम्स ऑफ जगन्नाथ। तो एक बार जगन्नाथ जी, ठंडी का समय था, जगन्नाथपुरी में ना विंटर के समय में एक उत्सव आता है, ओडन षष्ठी। ओडन षष्ठी से एक्चुअली विंटर शुरू होता है कि नहीं। तो ओडन षष्ठी के समय जगन्नाथ जी को पुरी में स्टार्च कपड़ा अर्पण करते हैं, नया वस्त्र, विथ स्टार्च, वुलन क्लोथ्स। आप स्टार्च समझते हैं? स्टार्च जनरली ना हम कुछ स्पेशली वैष्णव सदाचार में है, जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं या कुछ पहनते हैं, नए कपड़े को धो के पहनना है, भगवान को भी अर्पण करना है। पर जगन्नाथपुरी का सिस्टम कुछ अलग ही है, वो लोग कुछ अलग ही सिस्टम फॉलो करते हैं, जगन्नाथ जी का अपना रूल्स है। तो क्या होता है, महाप्रभु के समय का लीला है, जगन्नाथ जी को ऐसा स्टार्च कपड़ा अर्पण हो रहा था ओडन षष्ठी के दिन। महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो मन ही मन वो सोच रहे थे ये जगन्नाथ जी के पांडा क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का पूजा ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन ही मन उन्होंने अपराध कर दिया। रात के समय जगन्नाथ जी, बलराम जी दोनों आते हैं इनके सपने में, पुंडरीक विद्यानिधि के, बहुत थप्पड़ मारते हैं। अगला दिन सुबह पुंडरीक विद्यानिधि उठते हैं, उनका गाल फूल जाता है। तो समझ जाते हैं कि जगन्नाथ जी को इसी प्रकार सेवा चाहिए। तो ऐसे ही ओडन षष्ठी के समय राजापुर जगन्नाथ में जनरली क्या होता है, विंटर समय में भगवान के विग्रहों को वुलन सिल्क चद्दर अर्पण किया जाता है, पर इन्होंने अर्पण नहीं किया क्योंकि उस समय पूजा शुरू ही हो रहा था। तो जब एक दिन उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, ये पुजारी ने, उन्होंने देखा कि 3 विग्रह गिरे हुए हैं और बहुत कांप रहे हैं। और जगन्नाथ जी उनको बोल रहे हैं कि अरे आप तो अच्छे कंबल में सोए हो, हमको ठंडी लग रहा है। उस दिन से भगवान के लिए भी गर्म वस्त्र अर्पण करना शुरू करते हैं। तो एक पुजारी था जो बहुत बीमार पड़ गया था, तो दोपहर का उसने सेवा किया। 4 बजे को उसको भगवान को उठाने का सेवा था। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे उठाना मत, ये बोल के वो सो जाते हैं। जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप मेरा सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा पूजा क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये पुजारी बोलता है मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं कर नहीं सकता। जगन्नाथ जी बोलते हैं तू कीर्तन कर रहा है, अच्छा प्रसाद खा रहा है, सेवा करने में क्या प्रॉब्लम है। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार बोलते हैं। जब 4 बजे समय आया, उसने गार्ड को बोला था मुझे उठाओ मत, फिर भी गार्ड ने आके उसको उठा लिया। तो पुजारी को लगा भगवान मुझे सोने देने वाला नहीं है, गया वो भगवान का सेवा करने के लिए। तो भगवान जी उसके फिर से आते हैं और भगवान जी बोलते हैं मैं क्यों तुमको बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम जब सेवा नहीं करते, वो दूसरा पुजारी ना मेरा सेवा ठीक तरह से नहीं करता, मेरे शरीर में पिंड डाल देता है। और जगन्नाथ जी बोलते हैं चद्दर उठा के देखना, आपको समझ में आएगा। तो जगन्नाथ जी का चद्दर उठाते हैं, एक पिन था और जगन्नाथ जी के शरीर से खून निकल रहा था, सम ब्लड। तो एक बार एक पुजारी जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग कर रहे थे, श्रृंगार, एक हार पहना दिया, दूसरा हार पहना दिया, तीसरा हार भी पहना दिया, चौथा हार पहना रहे थे, बार बार गिर रहा था। तो फिर से लगा पहना रहा है। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैंने तुम समझा रहा हूँ तुमको, मुझे नहीं चाहिए, बार बार क्यों पहना रहा है, दैट इज इनफ। तो जगन्नाथ जी एक बार पुजारी के सपने में आते हैं और बोलते हैं नया गोवर्धन शिला रखा था। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ये गोवर्धन शिला ना, ये गोवर्धन जो है बहुत भूखा रहता है, बहुत ग्रीडी है, लोभी है, पुजारी भोग अर्पण करने से पहले ये खा लेता है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। तो उस दिन से पुजारी गोवर्धन के लिए और एक प्लेट अर्पण करते हैं, जगन्नाथ जी के लिए और एक। तो एक पुजारी था जो ये कहानी जनानिवास प्रभु को बोलते हैं। जब जगन्नाथ जी को सुला रहे हैं ना, छोटे जगन्नाथ जी को, बड़े जगन्नाथ जी होते हैं, छोटे जगन्नाथ जी होते हैं, छोटे जगन्नाथ जी को बेड में सुलाते हैं। तो वो सुला रहे थे, उनका ये आदत था 2 उंगली पकड़ते थे जगन्नाथ जी को उठाने के लिए, 2 उंगली बाई मिस्टेक जगन्नाथ जी के आंखों में उनको स्पर्श होता था। तो जगन्नाथ जी उसको बोले वो उंगली अच्छा नहीं है, गंदा उंगली है, मुझे स्पर्श मत कर, ऐसा मेरे आंख में चुभ रहे हो तुम। तो उसने उस दिन से थोड़ा केयरफुली जगन्नाथ जी को उठाने लगे, फिर से वो आदत था, फिर से वो उंगली लग गया।
तो जगन्नाथ जी फिर से बोले, देखो मैंने तुमको बोला है बार बार ये गलती मत करना। तो जनानी वास्तव में पुजारी को पूछते हैं, अरे जगन्नाथ जी की उंगली कहाँ है? ये पुजारी बोलता है मैंने देखा है जगन्नाथ जी का उंगली, जगन्नाथ ने उंगली से मुझे पॉइंट आउट किया था। तो एक बार एक दूध वाला था जो मंदिर को दूध सप्लाई करता था। दूध सप्लाई करने के बाद वो बाहर जाके अपना दूध बेचता था। तो बहुत दिन तक जब भी वो मार्केट में दूध बेचता था, दूध पूरा खराब होता था, पूरा बिजनेस चौपट, 40-50 लीटर दूध वेस्ट। तो टेम्पल में जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिनका नाम था प्रहलाद, वो दूध वाले को पूछता है, तो मुझे बताओ जगन्नाथ जी के दूध में तुम पानी डालते हो क्या? वो पहले तो बोलता नहीं है, बाद में बोलता है हमारा बिजनेस है, करना ही पड़ता है, तो इसलिए खराब हो रहा है। अभी जगन्नाथ जी को शुद्ध दूध अर्पण करना, जिस दिन से वो जगन्नाथ जी को अच्छा दूध अर्पण करता है उसको उसका दूध का बिजनेस अच्छा चलता है। तो एक पुजारी थे, जगन्नाथ जी के लिए भोग बना रहे थे किचन में, और उनको नारियल की ज़रूरत था कुछ दाल बनाने के लिए। जैसे गोवा में नारियल यूज़ होता है ना सब जगह, तो सोचा था नारियल नहीं अभी कहाँ से लाएं, टाइम भी हो रहा है। जब वो सोच ही रहे थे, एक व्यक्ति आता है, एक गेस्ट, और 3 नारियल पुजारी को देके जाता है। और पुजारी जो है सोच रहे थे जगन्नाथ जी ने अपना अरेंज कर लिया, यस अरेंज हिज ओन थिंग्स। सो आई विल टेल यू सम मोर स्टोरीज। We have some time? 10 minutes? Okay. I think we have covered most of this. तो एक परिवार था 2006 में, वो जगन्नाथ जी के पुजारी को आके एक गोल्डन तुलसी लीफ अर्पण करते हैं। तो पुजारी जी इनको पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं हमारा शादी हुआ है 10 साल तक हमको बच्चा ही नहीं है, हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। तो किसी ने हमको बोला कि जगन्नाथ जी का सेवा करो, तो हमने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि जगन्नाथ जी जब बच्चा होगा हम आपको ऐसे गोल्डन तुलसी अर्पण करेंगे। तो जगन्नाथ जी ने इनके प्रार्थना को भी सुन लिया। सो लाइक दिस देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत सारे कहानियाँ हैं। जब ये पुस्तक लिखा जा रहा था, एक माता जी थी जो एक्चुअली उन्होंने ये सब कथाएँ सुने थे, उनका इच्छा था ये इन सब कथाओं को टाइप करके एक पुस्तक बनाना है। तो जब वो गई वहाँ के पुजारी से बात करने के लिए, मैं ये पुस्तक में मदद करना चाहती हूँ, तो पुजारी लोगों ने बताया कि ऑलरेडी कोई और मिल गया है, आपको ये सेवा करने की ज़रूरत नहीं। पर किसी कारणवश वो जो कोई डिवोटी सेवा कर रहा था, वो सेवा हो नहीं पाया, रुक गया। फाइनली ये सेवा ये माता जी के पास ही आता है, और यही माता जी ये पुस्तक को बनाती है, सब चीज़ को टाइप करती है। तो ऐसे बहुत सारे कथाएँ हैं ये बताने के लिए। जगन्नाथ जी ना बहुत ही कृपालु हैं। एक भक्त थे जो गौर पूर्णिमा के समय गौर मंडल परिक्रमा होता है, वो परिक्रमा कर रहे थे, बहुत बीमार पड़ गए थे, फिर भी उनको परिक्रमा करना था। वो जगन्नाथ जी के पास आते हैं, बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे शक्ति देना परिक्रमा करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत पीते हैं और तुरंत उनका बीमारी समाप्त होता है, फिर से जगन्नाथ जी के सेवा में लग जाते हैं। सो दे आर मेनी पास टाइम्स लाइक दिस। जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत सारे लीलाएँ, अनलिमिटेड पास टाइम्स। तो हम जगन्नाथ जी से, राजापुर जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ, दोनों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान के लिए हम सेवा कर पाएँ, भगवान को प्रसन्न कर पाएँ हमारी भक्ति से। ओके, राजापुर सीमंतर द्वीप जगन्नाथ जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप लोगों ने सक्सेसफुली शरणोत्सव कंप्लीट कर लिया सब लोग।